गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 10 सयानी बुआ पढ़ाने जा रही हूँ। आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ के माध्यम से हमें ऐसे चरित्र के बारे में बताया गया है जो दूसरों से प्रताड़ित होता है और वो दूसरों से प्रताड़ित होता है और दूसरों को प्रताड़ित करने की कोशिश भी करता है। इसका अर्थ है कि मतलब जब उस व्यक्ति को खुशी नहीं मिल रही तो वो सोचता है कि दूसरों से भी हम यही व्यवहार करें। आगे देखते हैं बच्चों। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे। सयानी तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका नाम रखा वह अवश्य नामकरण विद्या का पारख ही रहा होगा। बचपन से ही वे समय की जितनी पाबंद थीं, अपना समय संभाल कर रखने में जितनी पटु थीं और व्यवस्था की जितनी कायल थीं, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वह एक बार खरीदती थी वह जब तक इतनी छोटी न हो जाती थी कि उनकी पकड़ में भी न आए तब तक उससे काम लेती थी। क्या मजाल थी कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूटकर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। रबड़ उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। मतलब बहुत ही हर चीज़ की बहुत ही परवाह करने वाली थी। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई। मतलब उम्र के अनुसार जो चतुराई थी उनके अंदर, चतुरपन था, वो बहुत ज़्यादा ही था। और फिर तो बुआ जी जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे और सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना भी दुर्लभ हो जाएगा। ऐसे ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर डॉक्टर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया। बाध्य मतलब मजबूर कर दिया। और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुँची। गुहारते मतलब आवाज़ लगाते, भगवान को याद करते करते, उनका नाम जपते जपते वो वहाँ पे पहुँच गई। कौन? लेखिका। इसमें संदेह नहीं हुआ कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से ही उनकी ख्याति सुनते सुनते जिस रौद्र रूप में मन को अभिभूत कर रखा था उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही न पाई। हाँ, बुआ के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अनु। पर मैंने देखा कि परिवार के सभी लोगों पर विचित्र आतंक सा छाया हुआ है। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हों जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना कार्य किया करती। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता। उसके बाद चाय दूध होता। उसके बाद अनु को पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू होता। जो कपड़े बुआ जी निकाल दें वही पहनने होते। फिर कायदे से आकर
मेज पर बैठ जाओ और खाना खाकर काम पर जाओ। घर के इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने आप को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने आप को काटना छाटना पड़ा, मेरा अंतर्यामी ही जानता है। अंतर्यामी मतलब मन से भगवान जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अन्नू पर। वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी, मतलब बहुत बड़ी हो गई थी। न बच्चों का सा उल्लास, न कोई चहचहाहट। एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी। घर में उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूँ बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय तो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे। वे आज भी ज्यों के त्यों हैं, जबकि रोज़ उनका उपयोग होता था। वह स्वयं बड़ी होकर सारे बर्तन साफ करवाती। क्या मजाल कोई एक चीज़ भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने एक सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर पर बहुत पीटा था। तोड़ फोड़ से उन्हें सख्त नफरत थी। यह बात उनकी बर्दाश्त के बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी इस सुव्यवस्था पर। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी, यदि वे इस घर में न आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती कि और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले न होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुआ होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बाद भी अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचारों पर भी पूरा महीना बीत गया, पर उसका बुखार न उतरा। बुआ जी परेशानी का पार नहीं। अन्नू एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगा मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं, जो उसे ग्रस्त करते जा रहे हैं, और वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह नहीं सकती, बस सूखती जा रही है। आखिर डॉक्टर ने कुछ प्रकार के परीक्षणों के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जा सके अच्छा है। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। पर सच पूछा जाए तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने यह विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने वह प्रमुख बन बैठती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे कर नहीं सकीं, सो मन मारकर वहीं रहीं। जोर जोर से अन्नू पहाड़ पर जाने की तैयारी हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोजों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की। हर चीज़ रखते समय वह भाई साहब को सख्त हिदायत देती थी कि एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए। देखो यह फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपये मैंने इसकी सिलाई दी है। यह प्याले मत तोड़ देना, वरना 50 रुपये का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुच्छ समझते हो, उसकी परवाह ही नहीं करोगे, पर देखो यह 15 बरस से मेरे पास है और कहीं खरोच तक नहीं है, तोड़ दिया तो ठीक न होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आईं। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मेनू बना दिया, कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेंगे। सब कह चुकी तो ज़रा आर्द्र स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतें की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज़ एक चिट्ठी डाल देना। आखिर वह क्षण भी आ पहुँचा जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी अन्नू को खूब प्यार किया और रोई भी।
उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कोमलता भी छिपी है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वह उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रही, पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था जिसमें अनु की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ भी रोज एक पत्र लिखती थी जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप में दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब में वही रहती थी। मेरे तो मन में आता है कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं। भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गद्दे पर चिपकाकर पलंग के सामने लटका लें और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें, पर इतना साहस था नहीं कि यह बात कह सकूं। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा, पर घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को मेरे कमरे में आकर सोईं, पर सारी रात स्वप्न देखती रहीं और रोती रहीं, मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारित्व पिघल पड़ा था और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा था। वह बार बार कहती थी, उन्होंने स्वप्न में देखा कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अनु साथ नहीं है और उनकी आंखें भी लाल हैं। वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं तरह तरह के उन्हें आश्वासन देती, पर वह तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से, कुछ बुआ जी की दशा देखकर बहुत दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों उन्होंने खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुख की ओर देख रही थी। एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती हुई बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं धक्क रह गई। आगे कुछ सोचने का एहसास ही नहीं होता था। आंखों के आगे अनु की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अनु सचमुच ही संसार में नहीं है? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहसपूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, जो बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतें और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ। यह सब कुछ मेरे लिए हाथों होना था। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप स्पष्ट से अस्पष्ट होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अनु अच्छी है और शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही, समझ ही नहीं पाई ये क्या हो गया हो। यह दूसरा सदमा था। जो ही कुछ समझी और जोर से हंस पड़ी। किसी प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया। अब वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी, पर वास्तविकता जानकर बुआ जी की रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी। दिल खोल कर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। ये कहानी थी लेखिका मनु भंडारी की। मनु भंडारी ने ऐसे ही अपनी कहानी में बहुत ही दुखद घटनाओं से लेकर सुखद अनुभव दिए हैं। लेखक वैसा मनु भंडारी जो हैं, उनका जन्म है राजस्थान के भानपुर में 1931 में हुआ। इनका मूल नाम महेंद्र कुमारी था। इनकी कहानियाँ पारिवारिक जीवन, नारी जीवन, समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन और विसंगतियाँ विशेष
आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु आदि। ये इसलिए मैंने पढ़ा है बेटा, कभी कभी इन लोगों का जो जीवन परिचय है और रचनाएं आ जाती हैं, पूछी जाती हैं, तो आप इनकी रचनाओं को याद रखिए। आपका ये पाठ समाप्त होता है। एक बार पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।